मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कौसर की ये कहानी। 11 दिन की वजीफ़ा करने के बाद मेरी माँ ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ ही लिया, लेकिन मेरी शादी करते ही माँ कहने लगी कि अब अपने शौहर को काबू में रखने के लिए ये वजीफ़े वाला पाउडर उसे रोज़ पिलाना। लेकिन जैसे ही मैंने अपने शौहर को वो पाउडर पानी में घोल कर पिलाया, मेरा शौहर बेहोश हो गया। मेरा नाम कौसर है। हम 4 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी एक बहन और 2 भाई थे। सबसे बड़े होने की वजह से मेरा और मेरी माँ का बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया था। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। बचपन में ही मेरा रिश्ता मेरी खाला ने अपने बेटे के लिए मांग रखा था और ये बात हमारे जानने वालों को सबको पता थी कि मेरी शादी बचपन से ही तय है। लेकिन जब मेरे बाबा बीमार हुए और हमारे घर में गरीबी ने पांव पसारे तो फिर खाला ने साफ मना कर दिया। उन्होंने हमसे आंखें फेर ली। बाबा क्या बीमार हुए, सबकी असलियत हम पर खुल गई थी। हमारे अपने सगे रिश्तेदार भी अब हमारे नहीं रह गए थे। सबका पता चल गया था कि कौन सगा है कौन पराया। बाबा की बीमारी का वक्त हम पर बहुत भारी था, क्योंकि मेरे बाबा अकेले कमाने वाले थे और उनकी कमाई से ही घर का खर्चा चलता था। मोहल्ले वालों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत साथ दिया था, लेकिन रिश्तेदारों ने तो बिल्कुल ही रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। कोई भी हमारे घर आता जाता नहीं था कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। हमने सरकारी अस्पताल में अपने बाबा का इलाज करवाने की कोशिश की, मगर शायद किस्मत में बाबा का इलाज मुमकिन ही नहीं था। कुछ समय बीमार रहकर मेरे बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबा के मरने के बाद में भी मेरी माँ को उम्मीद जागी थी कि शायद उनकी बहन उनके घर के हालात पर तरस खाकर अपने बेटे से उनकी बेटी की शादी कर लेंगे। लेकिन खाला ने तो पहले ही मन बना लिया था। उन्होंने अपने बेटे की दूसरी जगह बात पक्की कर ली। उस समय मेरी उम्र 23 साल की थी। खाला ने मेरे बारे में बहुत ही गलत अफवाह फैला दी थी ताकि लोग उन्हें गुनहगार न ठहराएं कि बुरा वक्त आया तो रिश्ता तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मेरे रिश्ते बहुत कम आने लगे थे। जो भी आते वे मना कर जाते थे। इस सब में मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी। अब घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी थी और मैंने भी कुछ बच्चे इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें घर पर ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे घर की दाल रोटी चलने लगी थी। मगर मेरी माँ को हर वक्त मेरी शादी की चिंता सताए रहती थी। मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी और मेरे साथ की सारी सहेलियाँ और मेरी कज़न वगैरह की शादियाँ हो चुकी थी। सिर्फ मैं ही बची थी। कुछ दिनों पहले मोहल्ले की एक औरत माँ के पास आकर बैठी और उसने माँ को एक बाबा के बारे में बताया था कि वो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। वो तुम्हारे लिए दुआ कर दें और तुम उनके बताए हर बात पूरी करोगी तो दिल की हर मुराद पूरी हो जाएगी। पर तुम्हें वहाँ जाकर 11 दिन तक उनकी बताए हुए रास्ते पर काम करना पड़ेगा तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं बाबाओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने अपनी माँ को भी समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर माँ ने मेरी एक नहीं सुनी और वे 11 दिन के लिए बाबा के यहाँ रहने के लिए चली गई। माँ के जाने के बाद हमारा घर बहुत खाली खाली हो गया था। मेरे 3 छोटे भाई बहन, जिनकी जिम्मेदारी अब मेरे ही सर पर थी, मैं उनका ध्यान रख रही थी। माँ को गए आज 5वां दिन था जब मेरा भाई अचानक खेलता हुआ बाहर से घर आया और मुझसे कहने लगा कि आपी, आज मैंने माँ को देखा था। जहाँ मैदान में मैं खेल रहा था वहाँ मैंने माँ को गुजरते देखा। मैं हैरान थी कि माँ तो 11 दिन के लिए कह गई थी, तो अब क्या वापस आ गई है? और अगर आ गई है तो घर पर क्यों नहीं आई? मैं काफ़ी देर तक माँ का इंतज़ार करती रही कि शायद वह घर वापस आ जाए, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और पूरी रात भी गुजर गई, लेकिन माँ वापस नहीं आई। तो मुझे लगा कि शायद मेरे भाई को गलत फहमी हो गई है। माँ ने जाते हुए अपने कमरे को भी ताला लगा दिया था। अब एक ही कमरे में हम चारों भाई बहन रहते
और सोते थे। जब भी मोहल्ले से कोई भी आता और मेरी माँ के बारे में सवाल करता तो मैं बहाना बना देती कि मेरी माँ खाला के यहाँ रहने के लिए गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि कब मेरी माँ वापस आएगी और फिर धीरे धीरे 11 दिन पूरे हो गए। और फिर जब माँ घर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी माँ की तो जैसे किस्मत ही पलट गई थी। मेरी माँ शादीशुदा लगने लगी थी, उनकी रंगत भी काफ़ी निखर गई थी और मेरी माँ ने जो कपड़े पहने थे वो भी काफ़ी सुंदर चमकदार गोटे सितारे लगे जगमग करते हुए थे। मैंने शक भरी नज़रों से अपनी माँ को देखा और कहा, माँ ये सब क्या है? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करके ही रहूँगी, तो मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। 1 महीने बाद तेरी शादी है। माँ की बात सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात पर मैं खुश हूँ या नाराज़। बगैर बात किए और बगैर मेरी मर्जी जाने मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया था और वह मुझसे अब बता रही थी। माँ फिर कहने लगी कि तू चिंता मत कर, कल ही तेरे ससुराल वाले आएंगे तो तू अपनी आंखों से सब देख लेना और अपनी तसल्ली कर लेना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बैठे बिठाए मेरी माँ को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया जो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने अपनी माँ का सूटकेस लेकर उनके कपड़े वापस अलमारी में रखना चाहे तो मैं चौंक गई, क्योंकि पूरे सूटकेस में नए नए कपड़े भरे पड़े थे। आखिर इतने नए नए कपड़े माँ को किसने दिलवाए? मुझे याद है कि जब माँ घर से गई थी तो उनके पास सिर्फ थोड़े से ही पैसे थे। इतने महंगे कपड़े हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे, तो फिर खरीदने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने उसी समय माँ को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, अम्मा ये सब क्या है? तो मेरी अम्मा कहने लगी कि तेरे होने वाले ससुर वाले बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, उन्होंने ही मुझे ये तोहफे के तौर पर सारे कपड़े दिए हैं। ना जाने क्यों मुझे अम्मा की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं चुप हो गई, क्योंकि अब मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अगले दिन मेरे ससुराल वाले आए तो उनके साथ लड़का नहीं था। हालांकि मैं उसी को देखना चाहती थी कि किस लड़के से मेरी शादी होने जा रही है। मेरी परेशानी भाप कर अम्मा ने कहा, तो चिंता मत कर, लड़का बहुत ही नेक, सुंदर और कमाऊ है, तुझे सारी उम्र खुश रखेगा। तो मैं भी अपने दिल से सारे बेकार के सवाल निकाल दिए और शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरे घर में शादी की तैयारियां होने लगी। मेरी शादी में अभी कुछ ही दिन बाकी थे कि एक दिन मैंने माँ को एक अजीब हरकत करते देखा। माँ ने अपने पर्स से एक मुट्ठी सफ़ेद पाउडर निकाली और पानी में मिलाकर उसे पीने लगी। मैंने अपनी माँ को ऐसा करते पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं दंग रह गई कि माँ ये क्या कर रही हैं। मैंने फ़ौरन जाकर अपनी माँ से सवाल किया तो वो कहने लगी कि मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर जब तेरी शादी होगी तब। मैं चुप हो गई। खैर, अब मेरी शादी का दिन भी आ गया। निकाह के वक्त दल मैंने अपने होने वाले शौहर अजीज़ को देखा था। ये देखकर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि कम से कम मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छा सुंदर लड़का पसंद किया था। जब मैं विदा होने लगी तो माँ ने मुझे गले लगाते हुए मेरी मुट्ठी में एक पुड़िया पकड़ा दी और मेरे कान में धीरे से बोली, ये वही सफ़ेद पाउडर है जिसे उस दिन मैं घोल कर पी रही थी। ये कोई आम पाउडर नहीं है, बल्कि मैं इसे बाबा गुलाम से लेकर आई थी। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफा है। मैं दिल ही दिल में हैरान हूँ कि भला ये कैसा तोहफा हुआ। तो माँ ने फिर धीरे से कहा कि एक ख़ास राज की बात है जो मैं तुझे फिर कभी बताऊंगी। तू बस इस दुआ वाले पाउडर को किसी की नज़र में मत आने देना। मैंने ऐसा ही किया और जाकर ये पाउडर की पुड़िया अपने सामान में छुपा ली। अगले दिन वलीमा था, सब मुंह दिखाई करने आ रहे थे। मेरी माँ भी आई हुई थी। मैंने चुपके से अपनी माँ से पूछा, अम्मा तुमने मुझे वो पुड़िया क्यों दी थी, उसका क्या काम है? अम्मा कहने लगी कि इस पुड़िया के अंदर जो पाउडर है उसको कोई मामूली पाउडर मत समझना। जब भी तेरा शौहर अजीज़ तुझ पे झगड़ा करे तो तू
उस पाउडर को पानी में घोलकर अजीज़ को पिला देना। ये बाबा गुलाम का पढ़ा हुआ अमल किया हुआ पाउडर है। फिर देखना तेरा शौहर तेरे कैसे गुलाम होकर तेरे आगे पीछे फिरेगा। शौहर को अपने हाथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो शौहर औरत पर सवार हो जाता है और उससे ही गुलामी करवाता है। माँ की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि मेरी माँ ठीक ही तो कह रही है। शौहर को काबू में नहीं किया तो वो अपनी गुलामी के साथ साथ अपने पूरे ख़ानदान की गुलामी करवाता है। आखिर मेरी माँ मेरे भले के लिए ही तो कह रही थी। इसीलिए मैंने अपनी माँ से वादा किया कि जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। वैसे तो मेरा शौहर अजीज़ बहुत ही अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे नहीं लगता था कि कभी हम दोनों के बीच लड़ाई होगी। लेकिन ये तो शादी के नए नए दिनों में सारे शौहर अपनी बीवी के साथ अच्छा ही बर्ताव करते हैं। वक्त दिन कब हफ्ते में बदला पता ही नहीं चला। माँ का दिया हुआ अमल वाला पाउडर मैंने छुपा कर रख दिया था। एक दिन ऐसा हो गया कि अजीज़ की मुझसे लड़ाई हो गई, लेकिन उस लड़ाई में गलती मेरी ही थी। अजीज़ ने मुझे कहा था कि मैं उसकी माँ के वक्त पर दवा दे दिया करूं, क्योंकि अगर वो वक्त पर दवा ना खाएं तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन मैं इस बात को भूल गई थी और मेरी सास की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। वापस आकर अजीज़ मुझसे बहुत नाराज़ हुआ और मुझ पर चीखा चिल्लाया। मैं भी उससे लड़ने लगी। इसमें मेरी क्या गलती है? भूल गई तो मैं क्या करूं? मैंने जानबूझकर तो ये गलती नहीं की थी। मैं भी उनसे लड़ने लगी थी। होते होते हमारी लड़ाई काफ़ी बढ़ गई और वह गुस्से में घर से बाहर चला गया। अचानक ही मुझे अपनी अम्मा का दिया हुआ वह अमल वाला पाउडर याद आया। मैं खुश हो गई और जल्दी से वह पानी में घोल कर उसका एक शरबत बनाया और अजीज़ के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही अजीज़ घर में दाखिल हुआ मैं बहुत ही प्यारे अंदाज में उनसे बोली, कहा कि गुस्सा ठंडा कर ले और ये शरबत पी ले। अजीज़ ने वो शरबत पीना शुरू किया और मैं सांस रोक के उसे देखने लगी। अम्मा की बातें मेरे दिमाग में आने लगी और मैंने तो यही सोचा था कि शरबत पीते ही वो मेरे पैरों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगेगा, मगर जो हुआ वो मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था। वो शरबत पीते ही एकदम से अजीज़ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। रोने और हंसने लगा। उसका हाल इतना बुरा हो गया कि पलों में ही वो बेबस और बेहोश हो गया। उसकी हालत को देखकर मैं चीखने लगी। मैं जल्दी से सबको बुलाया। हम सब अजीज़ को लेकर अस्पताल गए। मेरी सास तो अस्पताल में पहले से ही एडमिट थी और अब मेरे शौहर भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मुझे किस तरह का पाउडर दिया था, उसकी वजह से मेरे शौहर की हालत इतनी ख़राब हो गई। मैं सोच रही थी कि अभी अम्मा को फ़ोन करके उनकी खबर लूँ कि तभी मैंने अपनी माँ को सामने से आते हुए देखा। मैं हैरान हुई कि मेरी माँ को किसने बता दिया कि हम यहाँ अस्पताल में हैं। मेरी तो उनसे कोई बात भी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ ही आ रही हैं, लेकिन वो ये देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी माँ तो सीधी चली गई। शायद वो यहाँ किसी और से मिलने आई थी, मगर किससे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये बात जानने की बड़ी बेचैनी हो रही थी तो मैं माँ के पीछे भागी कि देख सकूं कि वो किससे मिलने आई थी। और ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने माँ को अपनी सास के कमरे में जाते देखा। मैंने जब माँ के पीछे जाकर देखा तो मेरी सास के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि माँ को मेरी सास के बारे में किसने बताया, क्योंकि मैंने तो उन्हें खबर नहीं दी थी। मैं वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो मेरी सास से बातें करने के बाद बाहर आई तो मुझे सामने देखकर एकदम से घबरा गई। मैंने पूछा, माँ तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें किसने बताया कि मेरी सास बीमार है और यहाँ हॉस्पिटल में है? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने कहा कि मुझे तो तेरे सास ने ही बताया था, तूने तो मुझे खबर देना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब अगर बेटी की माँ होकर मैं तेरी सास को देखने नहीं आती तो फिर कल ससुराल में तुझे ही बातें सुननी पड़ती। इसीलिए मैं तेरी सास को आज देखने चली आई। मेरी माँ की बात तो ठीक थी, मगर मुझे ये सारा मामला ठीक नहीं लग रहा था। मेरी सास ने भला मेरी माँ को क्यों खबर दी थी? माँ तो घर चली गई
और मैं अपने शौहर के पास आ गई, जिसकी तबीयत अब ठीक थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और फिर मैं अजीज़ को वापस ले आई। अगले दिन ही मेरी सास भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। इस बीच बार बार मेरी माँ मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि मैं अपने शौहर को अपने काबू में रखूं, और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि वह अम्ल वाला पाउडर पीने से अजीज़ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो माँ कहने लगी कि वह पाउडर खाने से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि तेरे सामने ही तो मैंने पाउडर वाला पानी पिया था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, अजीज़ की तबीयत बस वैसे ही ख़राब हो गई होगी। लेकिन मुझे अपनी माँ पर शक होने लगा, क्योंकि बार बार मुझे कहे जा रही थी कि वह अमल वाला पानी अपने शौहर को ज़रूर पिला और अपने शौहर को काबू में रख। मैंने माँ से कहा कि माँ, वो पाउडर तो सारी की सारी एक ही दिन में मैंने अजीज़ को दे दी, अब तो मेरे पास ख़त्म हो गई है। तो मेरी माँ कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी तो वो तुम्हें अमल वाला पाउडर दे दूँगी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या चाहती थी कि मैं अपने शौहर को काबू में रखूं। अजीज़ तो ठीक था और मैं एक बार देख भी चुकी थी, उसे पीने से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दोबारा मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी। लेकिन इस अमल के पीछे क्या राज था, उसे जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिर मेरी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई थी। अगले दिन मेरी माँ मेरे घर आई, कहने लगी, पहले तेरी सास का ज़रा हाल चाल पूछ लूँ, कहीं तेरी सास बुरा ना मान जाए। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा था, मेरी सास मेरी माँ को कुछ समझा रही थी। फिर मेरी माँ के हाथ में एक चीज़ पकड़ा दी, जिसे लेकर मेरी माँ कमरे से बाहर आ गई। मैं जल्दी से एक तरफ को हट गई और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही माँ ने आकर मुझे फिर से वह अमल वाली पुड़िया दी और कहने लगी कि अपने शौहर को काबू में रखने का यही एक तरीका है कि इस अमल वाले पाउडर को पानी में घोलकर अपने शौहर को पिलाती रहे, और डरने वाली कोई बात नहीं है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने सब साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया और माँ को कहा कि क्या तुम जानती हो इस पाउडर में क्या है? तो मेरी माँ कहने लगी, अरे अमल में क्या होता है, कुछ दुआएं कुछ वजीफ़ा पढ़कर दम किया है, ये बताशे का पाउडर है, दम किया हुआ है। मैंने कहा कि माँ, मुझे झूठ मत बोलो, क्योंकि जब अजीज़ की तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जो चीज़ तुम्हारे शौहर ने खाई है उसमें जहर मिला हुआ था। माँ, आपको पता था कि उस पाउडर में जहर था, पर आप फिर भी वही जहर वाला पाउडर मुझे लाकर दे रही हो कि मैं अपने शौहर को पिलाऊं और उसे मौत की नींद सुला दूं। आखिर तुम अजीज़ की जान क्यों लेना चाहती हो? क्यों अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो? अजीज़ भी उस समय मेरे पास ही खड़ा था और ये सब सुन रहा था। मेरी माँ का तो रंग ही उड़ गया था। कहने लगे, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाउडर तो मुझे तुम्हारी सास ने दी है और उसी के कहने पर ही पाउडर मैंने तुम ही को दी है। इससे पहले भी तुम्हारी सास ने ही मुझे दी थी और अब भी तुम्हारी सास ने ही दी है। मुझे नहीं पता कि इस पाउडर में क्या है, मुझे तो तुम्हारी सास ने ये कहकर मुझे ये दी थी कि मेरा बेटा बहुत ही गुस्से वाला है, अपने इतने तेज गुस्से के चलते हुए अपना घर बसा नहीं पाएगा, इसीलिए अमल है जो तुम अपनी बेटी को दो, वो मेरे बेटे को पिलाएगी और मेरा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा और वह अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं करेगा। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आपका सारा राज खुल चुका है कि आपने ही उसे अमल के ज़रिए मेरे शौहर की जान लेने की कोशिश की है। अभी मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा था कि आपने ही वह पुड़िया मेरी माँ को दी थी। मेरी माँ सास कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मेरी माँ ही बोली, कहने लगी, मैं तो तेरी शादी के लिए 11 दिन के लिए बाबा गुलाम के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा 11 दिन का एक वजीफ़ा है जो रात के वक्त तारों की छाँव में पढ़ो, जो कि मुझे वहीं पढ़ना था। अभी मुझे उस वजीफ़े को पढ़ते 2 ही दिन हुए थे कि ये औरत भी आई और उसके साथ मेरी अच्छी बातचीत होने लगी। मैं तो उससे तुम्हारे बारे में बताया कि मेरी बेटी है और
मैं उसके रिश्ते के लिए परेशान रहती हूँ और इसीलिए 11 दिन तक बाबा गुलाम के पास अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। तो इस औरत ने झट अपने बेटे का रिश्ता पेश कर दिया और एक पुड़िया मेरे हाथों में थमाते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ये वजीफ़ा अपने शौहर को पानी में मिलाकर किसी तरह पिला देगी तो मेरा बेटा, जो कि बहुत ही गुस्से वाला है, उसका गुस्सा कम हो जाएगा और वो एक अच्छा शौहर साबित होगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है, इतने गुस्से वाला कि मेरे जाने वाला कोई भी अपनी बेटी देने के लिए राज़ी नहीं है। इसीलिए मेरी सास ने जैसा कहा था वैसा ही मैंने तुमसे कह दिया। अब मुझे नहीं पता कि इस सब में तुम्हारी सास का क्या राज छुपा हुआ है। अजीज़ ने अपनी माँ को देखते हुए कहा कि मैं समझ गया हूँ आपने ये सब क्यों किया। आप मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि ये सारी दौलत और जायदाद आप अपने सगे बच्चों के नाम पर कर सकें। आप अब तक मेरी माँ बनने का नाटक करती रही थी, जबकि हकीकत तो यही है कि आप सौतेली थीं और अपने सौतेलेपन ही दिखाया। तब मेरी सास ने चीख कर कहा, हाँ मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ कभी भी सगी नहीं बन सकती। नाटक करते करते अब तंग आ गई हूँ। मैं चाहती थी कि तुमको किसी ऐसे तरीके से रास्ते से हटा दूँ और हम लोग पर इल्ज़ाम भी ना आए और तुम रास्ते से भी हट जाओ। तभी मुझे ये औरत मिली, जिसको मिलने के बाद ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने जो जो इसे कहा वो करती चली गई। जब तुम मर जाते तो सारा इल्ज़ाम इसके पर आता और हम लोग साफ बच जाते। तुम्हारे हिस्से की दौलत फिर हम लोगों को मिल जाती। ये तुम्हारी सास बहुत ही बेवकूफ़ औरत है, लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाती है। बेटी की शादी करवाने के लिए वजीफ़ा करने लगी। मैंने भी इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाने का सोचा, अपनी दोस्त बनाया और अपना इसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने बताशे में स्लो पॉइज़न मिला दिया, जो कि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता। मैं चाहती थी कि तुम लोगों का झगड़ा हो और फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मगर तुम बच गए। इसीलिए मैंने आज फिर तुम्हारी सास को बुलाकर ये काम करने के लिए कहा। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर सदमे में चली गई। मेरे सास का राज समय रहते पता चल गया, वरना अगर वो अपने साजिश में कामयाब हो जाती तो मैं अपने शौहर को हमेशा के लिए खो देती। अजीज़ ने उसी रात अपना सामान उठाया और मुझे लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। मेरी माँ ने मुझसे और मेरे शौहर से माफ़ी मांगी। इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे शौहर ने मेरी माँ को माफ़ कर दिया और मैंने भी अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मैंने अपनी माँ को समझाया कि माँ, आजकल के ज़माने में ये टोटके टोने कुछ नहीं होते, किस्मत में होता है वही होता है। अब आप अपने घर जाएं और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करें। मैं और अजीज़ ने मिलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और अजीज़ ने एक फूटी कौड़ी अपनी सौतेली माँ को नहीं दिया और जिस घर में उन्हें अकेला छोड़ आए थे वो भी बेच दिया। जब मेरी सास के अपने बच्चों को पता चला कि अजीज़ की दौलत में से कुछ भी उनके हाथ नहीं आया तो उन लोगों ने भी मिलकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आए। लालच का फल बुरा ही होता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, बहुत कुछ जानते थे हम मगर खामोश रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।